कोटा वैसे तो बूंदी राज्य का अंग था, परंतु जो जो समय बीतता गया, परिस्थितियों के कारण कोटा अपने पैतृक राज्य से अलग हो गया था। राव सुरजन की मृत्यु के बाद उनके पुत्र भोज ने अपने तीनों पुत्रों में से एक पुत्र हृदय नारायण को कोटा का शासक नियुक्त किया, और इस संबंध में अकबर की अनुमति भी शाही फरमान द्वारा प्राप्त कर ली गई थी। अपने पिता के द्वारा नई व्यवस्था के संपादन से मुगल स्वीकृति से कोटा का स्वतंत्र अस्तित्व हो गया था। भोज की मृत्यु के बाद जब उनका प्रथम पुत्र राय रतन बूंदी की राजगद्दी पर बैठा तो दोनों हाड़ौती के भागों पर अलग अलग शासक थे, जिसमें कोटा की बूंदी से स्थिति और अधिक स्पष्ट हो जाती है। अलबत्ता जब तक भोज जीवित था, हृदय नारायण अपने पिता की आज्ञा को मानता था, और भोज की मृत्यु के बाद वह पहले की तरह अपने भाई रतन की आज्ञा का सम्मान करता रहा। हृदय नारायण को मुगल संपर्क का पहला अवसर तब मिला जब नूरजहां ने राव रतन को खुर्रम के विद्रोह को दबाने के लिए आमंत्रित किया था। राव रतन ने बूंदी तथा कोटा की सेना की सहायता से शाहजादा परवेज के नेतृत्व में रहते हुए जूसी के स्थान पर 1623 ईस्वी में खुर्रम को परास्त किया था, और उसे विवश किया कि वह अपने दल के साथ दक्षिण भाग निकले। इस युद्ध में हृदय नारायण के भाग के मोर्चे पर शत्रुओं का काफी दबाव था, जिसका मुकाबला हृदय नारायण नहीं कर सका। फलतः वह भी रण क्षेत्र से भाग गया। जब जहांगीर के पास हृदय नारायण की कायरता के समाचार पहुंचे तो उसने कोटा राज्य हृदय नारायण से छीन लिया। अस्थायी रूप से राव रतन को कोटा राज्य का शासन कुछ समय के लिए अपने हाथ में ले लिया। जब झूसी से परास्त होकर खुर्रम दक्षिण पहुंचा तो उसने अहमदनगर के मंत्री मलिक अंबर से मैत्री स्थापित कर ली, और वह मुगल सेना का मुकाबला करने लगा। उस समय राव रतन सिंह भी अपने दोनों पुत्रों माधो सिंह तथा हरि सिंह के साथ मुगल सेना का नेतृत्व कर रहा था। उसका पड़ाव बुरहानपुर था। खुर्रम ने शत्रु सेना को घेर लिया। राव रतन ने उनके पुत्र माधव सिंह ने इस घेरे के अवसर पर अपने साहस का परिचय दिया, जिसके फलस्वरूप खुर्रम को फिर से भागना पड़ा। इस अवसर पर राव रतन ने शत्रुओं के 300 सैनिक बंदी बनाए और उनका बहुत सा सामान लूट लिया। इस प्रकार विजय श्री राव रतन सिंह के हाथ लगी। इस युद्ध में तरुण माधो सिंह ने अपने अपूर्व साहस का परिचय दिया था, इसलिए उसके पिता ने उसे 1624 में कोटा का राजा बना दिया, जिसकी स्वीकृति जहांगीर से मांगी गई। ऐसा प्रतीत होता है कि माधव सिंह की इस समय कोटा राज्य पर नियुक्ति बादशाही फरमान के अभाव में अस्थायी थी, क्योंकि खुर्रम का विद्रोह तथा मुगल राज्य की स्थिति नई करवटें ले रही थी। राव रतन के ने मात्र औपचारिक रूप से सम्राट की स्वीकृति मांग ली थी। स्वभावतः उसे भय था यदि इस संबंध में फरमान मिल जाएगा तो खुर्रम बादशाह बनने पर उसे अस्वीकृत कर देगा। वैसे तो खुर्रम बुरहानपुर से भागा था, परंतु पीछे वह पकड़ा गया और राव रतन की निगरानी में बुरहानपुर में ही बंदी बनाकर रखा गया। उसने अपने छोटे लड़के हरि सिंह को शहजादे की देखरेख के लिए नियुक्त किया था। कुंवर हरि सिंह ने खुर्रम के साथ दुर्व्यवहार करना आरंभ कर दिया। वंश भास्कर के लेखक के अनुसार वह शहजादे से पंखा जलवाता था, और यदि वह इसमें संकोच करता था तो उसकी नाक पर मुक्के का प्रहार करता था। वह उसके साथ इतना निष्ठुर था कि उसको गर्म रोटी भी नहीं दी जाती थी। इसलिए इस व्यवहार से तंग आकर खुर्रम ने राव रतन सिंह से इस अनुचित व्यवहार की शिकायत की थी। जब राव रतन सिंह ने देखा कि खुर्रम को सम्राट ने अक्षमा कर दिया है और वह भावी सम्राट है, तो उसने तुरंत उसके प्रति उदार नीति को अपनाया। कुंवर हरि सिंह की देखरेख हटा ली गई। यह काम माधो सिंह को सुपुर्द कर दिया गया। उसे आदेश दिया गया कि वह खुर्रम को सम्मान पूर्वक रखे। उसने शहजादे की सेवा के लिए शिष्ट तथा अनुभवी सेवकों को नियुक्त किया था, और यह आज्ञा दी थी कि शहजादे की सेवा के लिए शिष्ट तथा अनुभवी आदमी होने चाहिए। माधो सिंह और अन्य परिचयगण शहजादे की आज्ञा का पालन करने लगे। माधो सिंह भी
इस समय की गति को पहचानता था। उसने शहजादे के लिए आमोद प्रमोद के लिए साधन जुटा लिए। इसी अवधि में राव रतन सिंह और माधो सिंह की खुर्रम के प्रति सद्भावनाएं बहती चली गई। यहाँ तक कि जब जहांगीर ने उन्हें शाही बंदी को दिल्ली भेजने की आज्ञा दी, उसको बीमार होना बताकर भेजने में उन्होंने असमर्थता प्रकट की। साथ ही साथ खुर्रम पर किए जाने वाले अनर्थों की भी संभावना से बचाने के लिए बुरहानपुर के किलेदार द्वारिकादास से मिलकर उसे वहां से चुपके से भगा दिया। इस नीति में अनुकूल परिस्थिति की प्रतीक्षा की गई। धीरे धीरे परिस्थिति बदलने लगी। नूरजहां अपने जमाता के राज्यारोहण के षड्यंत्रों में व्यस्त हो गई और जहांगीर महाबत खां का बंदी बन अपनी प्रतिष्ठा को खो बैठा। यह स्थिति भी अधिक समय तक नहीं रही। जब 1627 में जहांगीर कश्मीर से अस्वस्थ लौट रहा था, मार्ग में उसकी मृत्यु हो गई। आसफ खां आसफ खां की सहायता से शीघ्र ही खुर्रम शाही तक का स्वामी बन गया। बताया जाता है कि जब खुर्रम को कैद से मुक्त कर गुप्त रीति से भगाए जाने की व्यवस्था की गई थी, तो उसने उस समय कुरान लेकर राव रतन सिंह को आश्वासन दिलाया था कि भविष्य में जब उसके दिन ठीक आएंगे तो वह इस उपहार का बदला उचित ढंग से चुकाएगा, क्योंकि कारागार में माधो सिंह ने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया था और उसने उसे अपना स्वामी समझा था। राव रतन सिंह और माधव सिंह का शहजादे के साथ अच्छे व्यवहार की चर्चा या कुरान द्वारा शपथ लेना आदि का वर्णन केवल वंश भास्कर में ही मिलता है। इस उल्लेख को समय सामयिक या फारसी इतिहास में नहीं मिलता, परंतु इसी आधार पर इस वर्णन में संदेह नहीं किया जा सकता, क्योंकि राव रतन सिंह माधो सिंह जिनकी निगरानी में शाही बंदी था, कम से कम शहजादे को भावी सत्ता का वे अधिकारी जानते थे। ऐसी स्थिति में उनके साथ सद्व्यवहार करना कोई संदेहात्मक नहीं कहा जा सकता। इसके अतिरिक्त ज्यों ही खुर्रम राजगद्दी पर बैठा तो उसने माधो सिंह के नाम कोटा राज्य का प्रमाण जारी कर दिया। कोटा राज्य की वृद्धि के लिए उसको खजूरी, रंडखेड़ा, कैथून, आवा, कनवास, मधुकरगढ़, दिगोद व रहल के परगने दिए गए। इन सम्मान सूचक कार्यों से भी माधो सिंह के द्वारा खुर्रम के प्रति आदर प्रेम का व्यवहार करना तथा कुरान लेकर माधो सिंह के पद की वृद्धि की प्रतिज्ञा करना शंकाजनक प्रतीत नहीं होता। वास्तव में सूरजमल मिश्रण द्वारा दी गई खुर्रम के संबंध में कारावास की कहानी निराधार नहीं कही जा सकती। जब 1631 ईस्वी में राव रतन सिंह का देहांत बुरहानपुर के बालाघाट की रक्षा करते हुए हुआ, तो माधो सिंह को कोटा राज्य का राजा स्वीकार कर लिया गया था। उनके लिए खिलत भेजी गई। उनका मनसब 2500 जात व 1500 सवार कर दिया गया। उनकी पदवी भी संभवतः तभी के महाराजी धीराज स्वीकृत किए गए। कोटा का स्वतंत्र तथा विधिवत शासक बनने से पूर्व ही माधव सिंह ने अपनी वीरता तथा स्वामी भक्ति का परिचय दे दिया था, जिसके फलस्वरूप वह मुगल राज्य का एक प्रभावशाली व्यक्ति बन गया था। अब मुगल राज्य की दृष्टि में हाड़ौती की शक्ति का केंद्र बूंदी न होकर कोटा था। शाहजहां के समय में खान जहां लोदी ने मुगल दरबार का प्रमुख सामंत बनाया, जिसने कई अवसरों पर मुगलों की सेवा की थी, विद्रोह का झंडा उठा लिया था। उसने जगह जगह धौलपुर, उज्जैन, बुंदेलखंड आदि स्थानों पर उपद्रव आरंभ किए थे। विद्रोह को दबाने के लिए माधो सिंह ने के दल बल की वीरता दिखाई, जिसके फलस्वरूप 1631 ईस्वी में विद्रोही अपने 2 पुत्रों सहित युद्ध में काम आया। शाहजहां ने माधो सिंह को इस अवसर पर की गई सेवाओं का उपयुक्त पुरस्कार भी दिया। उसके मनसब में 500 की वृद्धि की गई और जीरापुर, खेरागढ़, खेराबाद, चेचट, खिलचीपुर, रामागढ़, रहलावन, कोटड़ा, सुल्तानपुर, बड़वा, मांगरोल, सुकेत, मंडाका, राणपुर, निमोद, सोरसन, पलायथा, कोयला, आटोन और सोरखंड के परगने उसे जागीर में दिए गए।
जब वीर सिंह के पुत्र जुझार सिंह ने शाहजहां के विरुद्ध विद्रोह कर दिया तो विद्रोह को दबाने वाले दल में माधो सिंह के अपने 1500 सैनिक भी सम्मिलित थे। माधो सिंह चांदा की सीमा पर जुझार सिंह से जाके भिड़ा, जिसमें शत्रु खेत छोड़कर भाग गया। इस वीरता के उपलक्ष्य में हाड़ा वीर के मनसब में वृद्धि की गई तथा खिलअत और चांदी की जीन सहित घोड़ा इनाम में दिया गया। सीमांत प्रांत तथा मध्य एशियाई भाग सैनिक तथा व्यापारिक दृष्टि से मुगल साम्राज्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। इनके अधिकार के लिए अकबर के समय निरंतर संघर्ष चल रहे थे। शाहजहां की महत्वाकांक्षा इस संबंध में स्थिर नहीं थी। औरंगजेब और दारा के नेतृत्व में कंधार विजय के लिए दो विफल घेरे हो चुके थे। माधो सिंह भी 1500 सवारों के साथ 1637 ईस्वी में कंधार के घेरे में सम्मिलित था। वहां लगभग 2 वर्ष तक कंधार के घेरे में वह लड़ता रहा। इसी अवधि में कई बार वह लाहौर आया और बादशाह से आवश्यक आदेश और सहायता प्राप्त करके युद्ध स्थल में लौटता रहा। बादशाह ने भी माधो सिंह की वीरता, स्वामी भक्ति और निपुणता का समय समय पर उसके पद में वृद्धि की। 1642 ईस्वी में जब बलख और बदन खां, नजरे मोहम्मद और अब्दुल अजीज के मध्य राज्यारोहण में झगड़ा आरंभ हो गया तो शाहजहां ने उसमें हस्तक्षेप करने के लिए दृढ़ संकल्प किया। वह इस प्रदेश को अपने पैतृक राज्य का अंग मानता था और बड़ा उत्सुक था कि उस अवसर का लाभ उठाकर उसे अपने राज्य में मिला ले। शाहजादा मुराद बख्श के नेतृत्व में एक अभियान का आयोजन हुआ। माधो सिंह को भी इसमें शामिल होने का आदेश दिया गया। ज्यों ही शाही सेना इस प्रदेश में बढ़ती तो राजपूत सेना हरावल में रहकर मुगल सत्ता को स्थापित करती। कमरू और कंद के किलों को मुगल अधिकार में लेने तथा बलख पर अधिकार स्थापित करने में माधो सिंह ने अभेद्य साहस और शौर्य का परिचय दिया था। तो दोस्तों, ये था कोटा राज्य और मुगलों का आपस में संबंध। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक व शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।